ओके, ठीक है। तो अभी जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग अभी 12 चालू करने की कोशिश ही कर रहे थे, बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि कारण यह है कि बीच में बहुत सारी चीजें आ जा रही है। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था, एक ऐसा पोर्शन जिसको बेसिक नाम ही इसलिए दिया गया ताकि आप मान के चलिए पढ़ो ना पढ़ो एक समान ही होता है, क्योंकि उसको बस एक बार बताते हैं कि ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हो, थोड़ा एक बार इसको ध्यान में रखो, ठीक है? तो जिस आदमी का भी 3 लेक्चर छूट गया हुआ है, ठीक है, वो जाकर के हमारे एप्लीकेशन बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना? अब सवाल है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 में क्या होगा, ठीक है ना? लेक्चर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 में फिर से आज त्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट कल हो चुका था, और एक पार्ट क्या होगा, आज होगा। तो त्रिगोनोमेट्री का कौन सा पार्ट है, बी, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकालना क्या करेंगे बउआ, हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? तो अब सवाल है कि इसकी वैल्यू को निकालने से पहले कुछ शब्द को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो शब्द आखिर क्या है, तो देखिए सबसे पहले बउआ जो शब्द है उसको बोलते हैं बउआ हम लोग, ठीक है? जैसे मान के चलिए हमारे पास एक ऐसे पूरा गोला बना है, ठीक? तो एक चक्कर कितना डिग्री का होता है? ठीक है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि एक चक्कर जो है वो 360 डिग्री का ही क्यों होता है? वो कुछ और का 400 का भी हो सकता था, 200 का भी हो सकता था। तो जो भी इसका मान रखा होगा उसके दिमाग में ये आइडिया कैसे कि 360 ही रखते हैं, 361 भी रख सकता था, 340 भी रख सकता था, 400 भी रख सकता था। या आइडिया आया कैसे कि आज हम अभी तक तो हम लोग को रटवा दिया जाता था कि एक चक्कर 360 डिग्री, एक चक्कर 360 डिग्री, पर 360 का मतलब क्या है, क्यों ही 360 ही रखा जाता है? ठीक है, ठीक है। सोचिए आप लोग, कोई आइडिया? जी? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ये सब बात है, 4 समकोण में सबसे पहले एक चक्कर का नाम 360। देखिए, इसके पीछे दो थ्योरीज आपको बताएंगे हम आपको, ठीक है? एक थ्योरी क्या होता है कि हमारे एशियंट जो हमारा जो यहाँ पर भारत में चलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि धरती जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा करती है पूरी, ठीक? लेकिन परिक्रमा के दौरान अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है, ठीक है? तो एक बार जब चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर जब पूरा करता है तब तक वो अपने अक्ष पर कितना बार घूम चुका होता है? तो हम लोग कहते हैं कि कितने सेक्शंस हुए इसके पूरे एक चक्कर में, 360। एक तो ये हुआ इंडियन माइथोलॉजी, ठीक है ना? एक और क्या है, एक एक और क्या है, एक जगह है बेबीलोन, ठीक है ना? जो आप मिस्र के आगे जाइएगा ना तो एक जगह है बेबीलोन, ठीक है ना? अब तो का नाम वाम बहुत कुछ चेंज हो गया। तो बेबीलोन जो है वो बेबीलोन शहर में, वहां पे भी तो साइंटिस्ट होते थे। तो बेबीलोनियन जो मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने क्या देखा कि उन लोगों के यहाँ 61 से लेके 60 तक एक गुच्छा वाला पहरा होता था। एक हम लोग कैसे 1 से लेकर 10 तक होता है, रोमन अंक में भी होता है, तो उस तरह उसने कितना रखा, 1 से लेकर 60 तक को एक पूरा पैमाना बना के रखा। तो उसी हिसाब से उन्होंने देखा, तो उन्होंने कितना डिग्री लेकर आया इनको, 360। और उनके लिए ये संख्या इसलिए अच्छा था क्योंकि ये 360 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे संख्या है जिससे ये क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। तो हमको मैथमेटिक्स में बहुत सेक्शन हमको आराम से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये दो मुख्य रीजन है। आप जो जिसको जो मानना चाहे वो मान करके अपना काम कर सकते हैं। तो आज के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 360 डिग्री का मतलब क्यों होता है, ठीक है? तो एक तो ये हुआ। अब बताइए, त्रिकोणमिति के 6 बेटे, कितने बेटे? नाम बताता हूं, साइन, कॉस, टेन, ठीक? अब कुछ को यहां लिख दो, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक? अब तुमने यहां पर क्या किया, इसका बंटवारा कर दिया 360। इसको जीरो भी बोल सकते हो, इसको, इसको और इसको, ठीक? तो अब बोला गया, त्रिकोणोमेट्री बोला कि हमारा बाल बच्चा सब बड़का बड़का हो गया, बड़ा बड़ा हो गया है, शादी वादी भी हो गया है, अब इसका बंटवारा करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? अब एक बात बताओ, बट लड़कों का हृदय बहुत बड़ा होता है। लड़के कभी पैसा के चक्कर में, याद रखिएगा, जो लड़का स्वतंत्र होगा ना, एक लड़का बहुत स्वतंत्र होगा तो पैसों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्यों? एक लड़के को एक सिंपल सा जीवन चाहिए होता है, बस एक बढ़िया सा घर मिल जाए, आराम से सोए रहे, कम कमाए, आराम से निश्चिंत से रहे, ठीक है ना? उसको कभी भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन वो परिवार के लिए करता है।
कि चलो उन लोगों को सुविधा मिले, बाकी लड़के नहीं। लड़के को झगड़ा होगा ना तो उसका भाई बोलेगा, तो कुबार में बोलेगा, ये झगड़ा करती ले लो घर तो हो पूरा मरना चाहिए। शुरुआत में झगड़ा में ऐसे बोल सकता है, लेकिन जब शादी होता है, सारे लड़कों का जो जितने भी लड़के हैं उसका जो बंटवारा होता है वो शादी के बाद ही क्यों होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है जी। हाँ, तो आप बताइए सारे बंटवारा अगर कहते हैं कि लड़के जिम्मेवार है, तो बताइए सारे बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है? शादी से पहले क्यों नहीं बंटवारा हो जाता? कभी सुने कुमार बंधु को भाई आपने बंटवारा कर लिया? नहीं, हो ही नहीं सकता है। झगड़ा कर लेगा तो ही बोला "आज भाई ना चल ना तू की भेगले", है ना? बात समझ में आ रहा है? लेकिन सारा खेल उसके बाद क्या होता है? चालू होता है, और इसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है? पीछे से पिन अप। आ रहा है बात समझ में? ठीक है ना? पिन मारते रहता है, ठीक है? देखिए एग्जैक्टली में क्या होता है, तो यहाँ पर भी बंटवारा सब भाई का चालू हुआ। तो त्रिकोणोमेट्री बोला देख भाई, हमारा पास तो उतना जमीन ना हो कि तोरा सब भाई के अलग अलग बंटवारा करके दियो। तू एक काम कर, दूधू भाई अपन गुच्छा बना ले, जितना जमीन हो तो नीचे वाला पर एगो भाई रही, ऊपर वाला पर एगो भाई रही है, दोनों भाई दूधू भाई एक ही जमीन में अपना घर बना लिए। तो बोलते ठीक हो। तो आप बताइए, तो दो भाई गुच्छा बनाए तो एक गुच्छा ये एक गुच्छा ये 3 गुच्छा बन गया। तो आप बताइए 360 डिग्री जो है पूरा जमीन है उसका, तो उसका कितने भागे बंटवारा होना चाहिए? बेटा 3 गो है, 3 गुच्छा है, तो कितने भाग में होना चाहिए? तुम लोग घुस मत जाना किसी बंटवारा में। माँ बाप, माँ बाप का हिस्सा नहीं है क्या? है तुम लोग तीनों भाई बांट करके ले ले, माँ बाप का छप्पर में सुतेगा आदमी? है बंटवारा कितने हिस्सों में होगा? 3 हिस्सा किसको जाएगा? इन लोगों को बेटा को, और 1 हिस्सा किसको जाएगा? माँ बाप को। माँ बाप क्या बोलेंगे कि हमारे सेवा कर, और जे हमारे सबसे ज्यादा सेवा करते ओकरा पर हिस्सा देख देंगे हम। यही ना होता है भाई मेन हिस्सा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या हुआ? 4 भागों में बंटवारा होगा, तो सबसे पहला घर किसको मिलेगा? 4 हिस्सा बंटवारा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं यहाँ नहीं लिखते, रुक जाइए क्योंकि जगह हमको कम पड़ जाएगा। ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब पहला घर किसको मिलेगा? माँ बाप को। पूछो कैसे? क्योंकि माँ बाप बोलते हैं कि देख बउआ तू सब तो पीछे रह, दूगो कर कुटुम आवे छे, लोग आवे छे, मोहल्ला के लोग है, तो हम केना अंदर से निकल के बाहर आवे? तो हमरा सबसे आगे वाला रूम दे दे। आगे वाला अपन चबूतरा पे बुढ़िया बुढ़िया बूढ़ा बुढ़िया बैठल रह आराम से, दोनों प्राणी बैठ के वहीं पे जीवन काट ले। तो उसका कौन सा रूम मिलेगा उसको? आगे वाला। तो बताइए सबसे आगे वाला रूम किसको मिला? माँ बाप को। माँ बाप मतलब कौन? त्रिकोणोमेट्री। अब ये बोलेगा माँ बाप के ही यहाँ माँ बाप किसी के लिए निगेटिव रहते हैं? बड़का बेटा आया, गे माँ यो आने रे बो तोरा पूछे के हो, छोटका गे माँ यो आना तोरा पूछे को बो बैठ, तू गे माँ यो आ बैठ बैठ, है ना? सबके लिए क्या है वो? पॉजिटिव। माँ बाप किसी के लिए निगेटिव। तो पहला घर में क्या लिखेंगे बउआ? ऑल पॉजिटिव। ठीक, अभी कॉस वाला गया, तो ठीक हो भैया। साइन वाला क्या ला भाई, आगे वाला घर हमारा देता है भाग यहाँ से, भाग। हम लेंगे आगे वाला घर, हम बर बेटा है। तो साइन, अब मजबूरी में के साथ कौन है? कॉस है, तो ये भी हो जाएगा। तो ई वाला खुद को पॉजिटिव रखेगा, कन्या को समझा देगा कि हमरा दोनों के अलावा कोई दूरा पे आ गए तो टांग तोड़ दिए मार के ओकरा। ठीक है ना? तो हमरा दोनों के अलावा सब क्या होगा? निगेटिव, और ये दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। तो कॉस वाला बोला कि ठीक हो, तो बोला कि हो 10 वाला भैया तू लग, हाँ तोड़ दोनों को झगड़ा बनना पड़े के है। हम पहले बोल रहे कि बीच वाला हमरा चाहिए, तू दोनों अपन देख ले की चाहिए से, हमरा ना कोना चाहिए ना हमरा आगे चाहिए, हमरा बीच वाला चाहिए। तो ये 10 वाला भी ले लिया खुद को। अब तो ऑप्शन नहीं बचा, तो कॉस वाला को मजबूरी में कौन सा घर मिला? तो अब उसी दिन से ही कॉस वाला बोल दिया कि आज से इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई दुश्मन कोई हमर हो तो तू छा। तू जहां 1 होवा वहां हम 0 हो जाबो, देख लिया तू बात। और तू जहां 0 हुआ वहां हम, जहां तू मिनिमम हुआ हम, और जहां तू मैक्सिमम हुआ हम। आज से तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन छा। तू जहां हीरो हुआ हम 0, और जहां तू 0 हुआ हम हीरो। याद रखिए ये बात। तो बोले ठीक हो, जो कथी कर ले जो भाग यहाँ से। ठीक है तो उसको इसको अपना कर लिया। अब इस दुनिया में 2 आदमी होता है, एक खड़ा और एक सोया। या तो कोई आदमी जगा हुआ है या तो कोई आदमी सोया हुआ है, यही ना होता है कैरियर में भी। कोई आदमी या तो क्या अपने जीवन में पूरा स्फूर्ति है, और कोई आदमी क्या है सूतल है मॉडल की तरह। 2 ही आदमी है, तो खड़ा हुआ या तो सोया हुआ। अब एक बात बताओ, इसको बोलते हैं खड़ा वाला है, इसको क्या बोलते हैं? सोया वाला। अब देखिएगा सूतल आदमी से कोई काम करवाना बहुत मुश्किल काम है, वो खुद को परिवर्तित करना। जैसे कोई सूतल है, ए तंगा पानी लिए हम नहीं जाए वाला भागी से,
ये तू तो जगल छे रे। ए तू जगल खड़े करो सुतवे तू जो पानी लेके आता है नौटंकी ना कर। कहते ठीक हो। तो जगल आदमी पानी लेके आ सकता है, लेकिन सुतर आदमी के लिए क्या है, मुश्किल है। सुतर आदमी के जगाने जाओ, जगने ही हालत खराब हो जाएगा। जैसे आप एक चीज कभी नोटिस किए हो, पापा को जगाने जाओगे ना पापा को, तो वो अलग तरह से उठते हैं। हाँ पापा क्यों हो रहा है? पैसा चाहिए, जो पैंट में से निकाले जो और जगह ना ठीक है। अब मम्मी को कहते मम्मी हाँ, की बोलो कति बोलो कति बोलो, हाँ, बाप रे बाप है ना, पैसा चाहिए लेने लो। में से दिमाग माथा में दुखा लेना तो चक्कर में हम उठा देते बीच में। तो उनका उठाना अलग खेल है, ठीक है ना। आप लोग के साथ हुआ है कभी तो माँ को उठाने का मतलब खतरा है ना, तो वो अलग तरह से उठती है। तो खैर बच्चे लोग, जब सोया हुआ आदमी पर क्या बोलेंगे, नो चेंज। सोया हुआ आदमी पर, तो सोया हुआ आदमी पर कोई चेंज, लेकिन खरा आदमी पर, तो जो खरा आदमी है वो क्या लेकर आएगा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये जागा कितना डिग्री पर है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर सुनना, ये एक 360 बोल सकते हैं इसको। सॉरी, ठीक है। तो आप बताइए बउआ, 360 डिग्री में अगर हम जोड़ घटाव करें तो ये कौन लाइन पर है, सुतल। तो क्या ये खुद को चेंज करेगा, तो क्या लिखेंगे, चेंज। क्यों, सोया हुआ है। अभी तो बोले जो सोया था वो खोवत है। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। आप बताइए 90 डिग्री पर, अरे बोल भाई 90 डिग्री पर चेंज। और दूसरे 70 डिग्री पर, इतना बात आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। आप देखो, अब देख तू देख, कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। देखो, अगर तुम 90 में अगर तुम घटाओगे थीटा को, तो हमेशा तो ये प्लस ही आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि मेरी बात सुनो, 90 में अगर तुम घटा दिए तो मतलब तुम फर्स्ट घर में रह गए। और पहला घर किसका होता है, ऑल पॉजिटिव, तो कभी निगेटिव आने वाला। अब सारा खेल कहाँ है वो देखिए। अगर मैं कहता हूं 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, एक मिनट, सबसे पहले 90 क्या बताएगा, 90 क्या बताएगा, तो आप बताओ यहां पर साइन क्या बन जाएगा, थीटा। अब प्लस की माइनस, तो देखो यहां से नहीं देखना है, यहां से देखना है। कई लोग यहां से देखने लगता है, गड़बड़ा जाता है। तुम एक बात बताओ, उदाहरण से समझ जाओगे। तुम एक बात बताओ, किसी आदमी को तुम मोटरसाइकिल बेचे, ठीक है ना। अब मोटरसाइकिल बेचे तुम जिस समय, तो उस समय उसकी कीमत थी 80,000 रुपया सेकंड हैंड मोटरसाइकिल। और तुमने उसको 50,000 रुपया दे दिया, बोला 30,000 रुपया हम थोड़ा बाद में देवो। वो करते 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 1 साल बीत गया। अब 1 साल के बाद तुम पैसा लेने गए, तो बोलता ई मोटरसाइकिल की कीमत 85,000 रुपया है, और आपको हम 50,000 रुपया दे चुके हैं। तो तुम ये बात मानोगे, क्योंकि भाई हम जब बेचे थे तब से ना बात करेंगे तुमसे, हम जमीन का भाड़ा जब दिए तब से हम बात करेंगे ना, जब हम सोना का बयाना दिए तब से बात करेंगे ना। लगन में हम तुमको पैसा दिया है इस 1 महीना पहले, तो आज तुम्हारा कितना रेट है उस समय के हिसाब से हम बात करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो फिर बाद में कुछ भी हो जाएगा हमको उससे मतलब नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से देखेंगे हम। और आप बताइए, 90 में थीटा जोड़ोगे तो तनका सनी आगे बढ़ेगा, 90 में थीटा जोड़ो तो कहाँ बढ़ेगा आगे। तो आप बताइए 90 में थीटा जोड़ोगे तो इसी सेकेंडे घर में न रहेगा, और सेकेंड घर किसका है, और ये खुद भी क्या है, तो ये क्या होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, नहीं नहीं, एक एक करके खड़ा करा पूछे। आप बुआ खड़े हो जाइए। जी, जी बुआ जी। पहली बात ये क्या है, तो क्या करना है इस पर, चेंज करना है कि नहीं करना है, जी क्या। हाँ तो पूछ रहा है कि बता रहा है, बता रहा है तो क्या बोलेंगे बुआ यहाँ पर, साइन ओके थीटा प्लस की माइनस। आप उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, उन्होंने पैसा दिया है, बताइए माइनस कैसे। ऐसा लग रहा है सर हमको कुछ जुट रहा है, तो कौन सा घर में चल जाएगा, और सेकेंड घर किसका है, तो कॉस क्या करने गया उसमें, क्या करने गया कॉस यहाँ पे क्या लगा जाएगा मान,
बैठ जाइए प्यारे बच्चे, ठीक है ना। अब बाबा 1 मिनट, अब अगर मैं आपसे पूछूं 180 में माइनस थीटा, ठीक है, 1 मिनट, तुम खड़ी हो जाओ छोटी बच्ची, जी बोलिए 180 पर क्या होगा? नो चेंज, क्या बात है, तो साइन का साइन ही रहेगा। ओके, प्लस की माइनस? कैसे प्लस? 180 से कम करेंगे तो सेकेंड में ना रह जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है बुआ? प्लस, ठीक है, बैठ जाइए। कॉस 180 माइनस थीटा, सबसे पीछे, जी जी, पहले फर्स्ट स्टेप बताइए, 180 पर क्या होगा? 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो इसको कॉस को क्या लिखेंगे? कॉस। अच्छा, ये अभी कौन से घर में है? सेकेंड, सेकेंड में कॉस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस। इसमें कोई डाउट है आपको? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पीछे, जी, आप बोलिए तो बुआ 180 देखकर क्या ख्याल आता है आपके दिल में? चेंज नहीं होगा, क्या बात है, तो साइन का साइन, और 180 में थीटा जोड़ेंगे तो वो किस घर में रहेगा? थर्ड घर में रहेगा, और थर्ड घर में साइन क्या है? क्या बात है, आप बैठ जाइए बुआ, तुम बाबू खड़े हो जाओ, बोलो 180 पर चेंज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, प्लस या माइनस? क्यों माइनस? सेकेंड नहीं, थर्ड, और थर्ड में कॉस क्या होता है? माइनस, कोई दिक्कत? बैठ जाओ। आगे भी कर सकते हैं बहुत सारा 270, लेकिन वो सब उतना करने की जरूरत नहीं है। माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, हम्म, अच्छा, ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों, ये इसके साथ भेदभाव क्यों हुआ? होबे करता है, ऐसा होता है तो होता है, बोलिए ना। हाँ बोलिए, देखिए देखिए, जी, हम बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, है ना। साला हमारे पास टैलेंट है, लेकिन छुपा हुआ है, कोने में है, ठीक है ना। तो क्या है, सही बात बोला है। मैंने आपको, जब आपका अंत हुआ था ना एक क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐसे यहाँ देखिएगा, ऐसे सीधा एंटी क्लॉकवाइज में चलिएगा, तो आप प्लस थीटा लिखते हैं, ठीक। माइनस थीटा का मतलब ही होता है कि तुमने उल्टा चला है, ठीक। आप तुम घर के आगे वाला रास्ता में नहीं जा रहे हो, अब तुम कौन में जा रहे हो? पीछे में। आप पीछे में जाओगे तो तुम्हारा चौथा क्वाड्रेंट में मुलाकात किससे होगा? कॉस से। तो कॉस वाला बोलेगा ये तो हमारे घर में आ गए रे, तो हमारे घर में, और साइन वाला को बोलते तू हमारा घर में कला ले रे, तू भाई उल्टा पकड़ ले हमारा सामने, तू भाई, तो तोरा हम मार मार के कथी कर दो हुआ? माइनस, तो आप समझ में इसमें माइनस प्लस क्या लगता है, क्योंकि सारा खेल इसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने का है, ठीक है। तो क्या इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। अब हमको क्या करना चाहिए, इस कहानी का इस्तेमाल करके जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, उसको रट के हम लोग कहाँ तक घूमेंगे? हम लोगों को कोई ना कोई जरिया निकालना पड़ेगा ना। क्या हम लोग कोई आर्ट्स एसएससी और बैंकिंग वाले स्टूडेंट थोड़ी ना है कि रट के घूमेंगे, कि होता है तो होता है। एसएससी बैंकिंग में क्या होता है, जो खान सर वगैरह लोग पढ़ाते हैं, उन लोगों में क्या होता है, उन लोगों में ऊपरे ऊपरे सब कुछ पढ़ना होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, एसएससी, एसएसटी, इतिहास सब पढ़ना होता है। तो उन लोगों को बस करना होता है तो होता है, लेकिन हम लोग को तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को तो डीप तक जाना है, ठीक है। तो हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग को बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग टी रेशियो की बात करेंगे। किस रेशियो की बात करेंगे? टी रेशियो। टी रेशियो में सबसे पहले आपको आएगा कितना डिग्री बउआ? 0 डिग्री। फिर कौन आएगा? 30 डिग्री। फिर 45 डिग्री। फिर कितना? 60। फिर कितना? इतना तक तो हम लोग पहले से जानते हैं। फिर 120। फिर 150। फिर 180, और इससे आगे भी हम जा सकते हैं।
210, फिर फर्दर और अगर पैसा देते हमको तो हम और आगे बढ़ते, ठीक है ना, पर इतने पे काम चलाते हैं, ठीक है ना। बउआ सबसे पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन, ठीक है, ठीक है। साइन के बाद कौन सा? कॉस। कॉस के बाद कौन सा? टैन। अब टैन के आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो वही रिपीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि टैन पे आपका टाटा फिश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बउआ सुनिएगा, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक बात बताइए, स्टैंडर्ड वैल्यू तो हम लोग बचपन में पढ़ के आते हैं, इतना इजी तो होता है कि साइन जीरो का मान हो गया, कितना हो गया बउआ? जीरो। इसका मान, इसका 1/√2, √3/2 अपॉन 1। अब कॉस वाला कहता है, ये जमाना जानता है कि हमारा तुमसे क्या चल रहा है? दुश्मनी। तो तुम जहां 1 थे तुम्हारा उल्टा होंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। लेकिन ध्यान से सोचना, ये झगड़ा लगवाया कौन था? अगर वो जमीन में दे देता अपना बीच वाला, दोनों भाई में झगड़ा नहीं होता, लेकिन वो नहीं दिया तब ना झगड़ा चालू हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही झगड़ा से जो बचता है वो किसका होता है? इसका होता है। झगड़ा लगाकर और जो फायदा होता है वो किसको पहुंचता है? तो ये दोनों के झगड़ा से कितना होगा? ऊपर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? ई कट मर के कितना होगा बउआ? 1/√3 बचेगा। ई कट मर के कितना बचेगा? 1। ई कट मर के और ई कट मर के नीचे 0 है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोनों के काट मार से जो आया वो इसको मिल गया। अब सवाल है कि सर इसकी वैल्यूज हम लोग कैसे निकाले? तो वो भी तरीका उल्टा कर दीजिए, माइनस, वो सब ठीक है, बट हम तो लॉजिक पे चलने वाले लोग हैं ना हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, हम लोगों को मैकेनिक नहीं बनना है, इंजीनियर बनना है। मैकेनिक और इंजीनियर में फर्क जानते हैं क्या होता है? एक मैकेनिक भी गाड़ी का पूरा पार्ट पुर्जा के बारे में जानते रहता है कि कौन गियर कहाँ लगेगा, कौन कहाँ होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसको देख देख के बस जान ही रहे कि यहाँ पर ये लगेगा, चेंज नहीं कर सकता उसको। लेकिन इंजीनियर क्या कर सकता है? उसके पूरे मॉड्यूल को चेंज कर सकता है, वो सिर्फ बना सकता है। तो हमको मैकेनिक नहीं बनना है कि इसको रट लिए और इसी में से हल्का सा नहीं चेंज के तो ले छितरा गए सवाल, है ना। तो हम लोग को क्या करना है? मैकेनिक बनना आसान है ना, तो बिना पढ़ा लिखा आदमी मैकेनिक बन जाता है। उसको बोलते हैं रटवाना, कि गियर यहाँ पे होता है तो होता है, काय होता है तो होता है, छोटका पहले बड़का बाद में, काय वो सब ना जाने को, छोटका पहले बड़का बाद में, यही होता है मैकेनिक, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा मैकेनिक नहीं, थोड़ा इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर हमसे बोलेगा साइन कितना डिग्री, बोलिए? 120। बउआ बोल दो बेटा, क्लास चालू हो गया हुआ है, बोल दो क्लास चालू हो गया। आपको बोल, आपको नहीं ना बोल रहे, आप बैठे ना। बउआ को बोल रहे हो, बउआ को मैसेज आया है ना, तो मोबाइल लेकर के वहां पे रख दिया है। तुमको क्या लगता है छोटू? तुम्हारा ये देख करके शराफत समझ रहे हैं क्या हमको तुम? यहाँ ध्यान से सुनो, ठीक है ना। तो बउआ हम क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसा बात नहीं है गौरव, आपको जो करना है करो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, बट कम से कम जो प्रायोरिटी काम है उसको तो कर लो, क्या? ठीक है, बाद में तो कटवे करेगा, ठीक है। हाँ, तो गलत बात बोल रहे हैं क्या? ये के काट में ड्रम में डाल दिया है, आज सीमेंट डाल के जमा दिया है, तेरा साला कुटी कुटी काट के कीमा बना के पीस देगा, ठीक है ना, देख लेना। 120, ठीक है ना। तो क्या हुआ? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साइन, देखो दो तरीका है कहने का, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। या कोई अगर इसको चाहे तो 180 में से रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक। अब इससे अगर मैं चेक करना चाहूं तो बच्चे लोग, क्या मैं आपसे यहां पर देख सकता हूं 90 है? तो 90 बोलेगा हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि बदलेंगे कि नहीं, उससे ज्यादा हम कुछ बताने वाले हैं। तो 90 क्या बता गया? तो 90 की कहानी खत्म। तो आप सिर्फ क्या बच गया? जा, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर लो खुद को। कॉस कितना? 30। अब प्लस की माइनस, कॉस मत देखो, इसको देखो। साइन 120 मतलब कौन सा घर, और सेकंड घर किसका होता है? तो साइन क्या होगा? प्लस। तो बताओ कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो चलिए इस मेथड से भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। रंग बदल लूं अपना, ठीक है, ये ले। तो आप बताओ, साइन का साइन रहेगा, क्यों? 180 है। अब साइन कितना हुआ? प्लस या माइनस? क्यों प्लस?
तो आप प्यारे बच्चों बताओ तो ये कितना हो जाएगा प्लस। देखिए दोनों का भी सेम माना है कि नहीं, बतिया इससे। ठीक, तो इसी प्रकार मानव, अब आप किसको अधिक प्रीफर करोगे, ये वाले को। 180 पर चेंज नहीं होता तो ठीक रहता हम लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 135 का मान निकाल सकते हो, हालांकि आप चाहो तो उल्टा फुल्टा भी कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं प्रोसेस से, ठीक है ना। साइन 150 का मान निकाल सकते हो, तो क्या आप लोग निकाल सकते हो? तो कॉपी के सबसे पीछे वाले पन्ने पे इसका निकालिए, तो मान 135 का, प्रोसेस से थोड़ा सा। सारे प्यारे बच्चे, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो हम समझ गए, थोड़ा प्रोसेस से प्लीज, ठीक है ना। वो तो हम भी ऐसे पढ़ के पलटा देंगे पूछ को, ठीक है ना। हल्के में ले रही है तू सब। क्या बनाओ, है बनाओ। श्याम, थोड़ा पानी लाता बाबू। ए तुम हिल क्या नहीं रहा है, हिल डुल क्या नहीं कर रहा है? यूट्यूब पर बैठ के ही देखना कि हार्ट का ऑपरेशन कैसे हुआ, करना दोनों में अंतर होता है, तो बैठ के देख मत, कर। क्या आप लोगों ने इसे बना लिया है बच्चों? अच्छा, तो प्यारे बच्चों आपने जब इसको बनाया तो आपने इसको ऐसा लिखा था क्या, साइन 180 डिग्री माइनस 45? नहीं, तो क्या लिख दिया तुम लोग? 90? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, ये तो हम ऐसे भी लिख के चल सकते हैं क्या, हमको इस पे सुविधा होता है, ठीक है ना। तो 180 पे कोई परिवर्तन, जैसन छे। तो साइन कितना, 45 डिग्री। साइन कितना, अच्छा प्लस या माइनस? क्यों प्लस? क्योंकि 135 भी तो सेकेंड घर में होगा ना, और सेकेंड घर किसका होता है, साइन का। तो आप बताइए प्यारे बच्चों कितना होगा प्लस। जा, यहाँ पर कितना होगा बुआ, 1/, कोई दिक्कत? इसी प्रकार आप लोगों ने 150 का बनाया, ट्राई करो तो एक बार। पानी पीने आए हुए, पानी पीने दो ना कम से कम, तक बना ना। और आज से हम आपको चौकीदार घोषित करते हैं। आपको आसपास देखते रहना है, जैसे ही अगर अगर बगल का लड़का नहीं बनाता हो तो वो आपको समझिए रेस में धीमा कर देगा आगे जाकर। सब बैल एक जैसे चलेगा तभी पूरा एक जैसे चलेगा। तो आसपास अगर बगल के लोग ना बना तो उसकी हेल्प करो, और तेज बने तो मारो उसको। कैसे मारना है पता है ना? ना ना नीचे से सीधे ऊपर ऐसे मारना है, ठीक है ना। बना कह नहीं रहा है, ठीक है ना, ताकि सब आसपास भी लोग बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बुआ, साइन 180 माइनस 30, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पहली बात, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का साइन 1/2। और 180 का क्या होगा, साइन 180 का, साइन 180 का बोलना, तो साइन 180 माइनस 0 डिग्री, तो सीधे लिख सकता है साइन 0। और साइन 0 का मान बच्चा बच्चा जानता है तुम्हारे छोड़कर, तो क्या होगा 0। तो क्या इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों क्या आप कॉस 120 का मान निकाल सकते हैं क्या, तो प्लीज हमको निकाल के दिखाइए ना आप लोग। जब इतना तक आए हैं तो थोड़ा आपसे करवा ही लेते हैं काम, कितना दिन के बाद तो कुछ समझ में आया है। क्या बाबा ये नहीं सोच रहा होगा, प्लीज। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। कितना आया? तो सबसे पहली बात, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बोलिए तो, बोलना हाँ। अब बताइए तो, इसको लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, क्यों नहीं बदला कॉस? ठीक है। अब एक बात बताइए, 100, तो आप बताइए 120 कौन से घर में होगा, और सेकेंड घर में क्या होता है? क्योंकि सेकेंड घर साइन का है, कॉस कहां से पहुंच गया इसमें, अभी नहीं झगड़ा हुआ था दोनों में, ठीक है। और कॉस इसका मान कितना होगा, ठीक। तो बाकी तुम लोग बना लो खुद से ऐसे करते हुए, बोलना, या किसी को कोई डाउट? नहीं ना, ठीक है। अब हुआ, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना।
चलो ये तो हमको, ये तुम लोग भर लोगे ना खुद से, इसमें सारा माइनस लगेगा और इसमें भी क्या लगेगा, लेकिन वो अलग बात है कि इन्फिनिटी रहेगा तो माइनस हट जाएगा, बट नॉर्मल कंडीशन में माइनस लगेगा समय, क्योंकि सब सब सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और 210 वाला में ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। इतना तो समझ अब आ ही गया होगा वो वाला कहानी पर, ठीक है ना। खैर, अब बच्चों एक फालतू सा फॉर्मूला है, वो आप देख लो पहले, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी बराबर, बता सकते हैं क्या होगा फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, और अगर ये माइनस हो जाए, वहां प्लस तो यहां भी प्लस, वहां माइनस तो, अच्छा लेकिन अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं यही कार्य कॉस के लिए करूं तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और साइन से तो दुश्मनी चल रहा है इसका, तो साइन को पीछे ढकेल देगा और साइन ए इंटू, लेकिन अगर तुम इसको प्लस माइनस किए तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 का 4 4 2 का। इस बकवास का यूज कहां होता है अभी बता देता हूं, ठीक है ना। अगर मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि प्लीज साइन 15 डिग्री का मान बताइए, वही छितरा जाएंगे हम लोग, क्योंकि ऐसे तो कोई मिल नहीं रहा हमको यहाँ पर। तो इसके लिए एक काम करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री माइनस, अब आपको नहीं लग रहा कि साइन ए माइनस बी पर आ गया? बोल, अब बोलना। तो इसका फॉर्मूला बोलिए तो, साइन ए कॉस बी, बी यही ना होगा, माइनस नहीं, हाँ माइनस है तो कॉस ए इंटू साइन बी। बोलिए तो, कोई डाउट है इसमें से देखकर किसी को भी? साइन 45 का मान, साइन 30 का मान बोलो, हाँ कॉस 30 का, सॉरी, इसका बोलो, इसका बोलो। अगर हम लोग बट्टा पर का जोड़ करें तो 2 रूट 2 कॉमन ले सकता हूं, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये दोनों कॉमन ले लिया, बोलना हाँ। तो क्या अगर मैं इससे आपसे पूछ लूं अगर गलती से भी कि बउआ कॉस 75 डिग्री का मान क्या होता है, तो क्या कोई दिक्कत? कितना कितना करोगे, 45 प्लस आप कर सकते हो, तो बना के दिखाओ ना इसको भीतर का, ये कॉस वाले पे टूटेगा। सारा बच्चा बनाओ, बच्चा बूढ़ा जवान सब बनाएगा। सभी बात में चले जाना, वहां चश्मा बनाता है अच्छे से, कितना पावर है। हम्म हम्म हम्म, बना लिया। कितना है प्यारे बच्चों, पहले इसको लिखे कैसे हो तुम लोग, कॉस प्लस 30 डिग्री। तुम्हारी आंखों से ऐसा क्यों झलक रहा है कि आप बनाइए, हम लोग देखना चाहते हैं? तुम्हारी आंखों में ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बना लिए तो उस पर संतोष नहीं, आप बना के दिखाइए ताकि आंसर मिला है? ऐसा लग रहा है क्या कि हो जाएगा? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो क्या इतना बकवास समझ में आपको कोई दिक्कत? तो त्रिकोणमिति का ये कहानी हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अब त्रिकोण में, अच्छा ये बताए हुए साइन थीटा जब छोटा हो तो, एंगल छोटा वाला आप में नहीं बताते ना, बाकी बता, 1 मिनट 5 सेकंड लगेगा, ठीक है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों,
यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा था, हाँ, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, ये पूरे फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। एंगल इज वेरी स्मॉल, तब आप पढ़िए, क्या जानते होइएगा कि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा 1 होता है, और टेन थीटा भी गलत थीटा होता है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? यदि एंगल क्या हो, छोटा नहीं, इंग्लिश में बोलो, तब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई दिक्कत समझने में? पर किसी ने नहीं पूछा कैसे। हाँ, तो आप लोग ने बताओ कैसे, तो पहली बार तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और मैथ पढ़े होंगे, तो उसमें भी आपको कई जगह बुझा होगा, बट हाउ, कैसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये इतना जरूरी कैसे हुआ? देखिए, इसके पीछे जो कहानी है ना, वो आपको सुनानी है। देखिए, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। ये रेडियस क्या है बुआ? आ, मैंने इस डंटी को घुमाया, अगर आप इस डंटी को ज्यादा घुमाइएगा तो ये डंटी कुछ ऐसा घूमेगा, ठीक? तो इससे ये इस थोड़ा कर्व नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो इस डंटी को ज्यादा नहीं घुमाना है, बल्कि इस डंटी को थोड़ा सा घुमाना, या जरा सा, ठीक? ये धरती गोल है, ठीक है ना? ये धरती गोल है, लेकिन इस धरती के तुम एक छोटे से पार्ट से छोटे से पार्ट पे जाते हो तो क्या लगता है गोल है? घर जाते हो तो क्या ऐसे जाते हो तुम घरे? लगता है ना स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो एक बड़े से गोले का छोटा पार्ट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो इस बड़े से गोले का अगर हम इतना छोटा पार्ट काटे तो ये कैसा नजर आएगा हमको? स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, सो बताइए, बोलना। तो आप समझ में आया यहाँ क्यों लिखा था वेरी स्मॉल? ताकि आगे वाला जो अर्क है, जो चाप है, वो कैसा रहे? स्ट्रेट लाइन कैसा रहे? और ये आर है तो ये भी रेडियस आर है। बच्चा बच्चा जानता है कि थीटा बराबर एल बाई आर होता है। तो एल बराबर क्या होगा? थीटा इंटू आर। बोलना, अब बोल। तो अब बताओ तो बुआ, ये थीटा है, और आपको मैं पूछूंगा साइन थीटा, पी बटे एच, पी का मान थीटा के सामने वाला, एच का मान आर से आर, आर बटे आर। टेन थीटा बराबर पी बाई बी न रे। तो पी का मान क्या होगा? थीटा आर, और इसका मान आर। आप समझ में आया बुआ? तो रटना नहीं है, ठीक है ना? कहानी समझ में आ जाना कि साइन थीटा थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1, टेन थीटा। अब समझ में आया? किसी रट के होता है तो होता है। और वेरियस मॉल क्यों किया, समझ में आया ना? क्योंकि वेरियस मॉल नहीं आएगा तो गेम में नहीं होगा। वेरियस मॉल नहीं आएगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तब तक वो ट्रायंगल, समझ में आया? तब तक हम पाइथागोरस का प्रमेय नहीं लगा सकते। तो इतना बात समझ में आ गया? अब आप लोग स्वयं की हाथों से प्लीज इसे नोट कीजिए तो बच्चे लोग। नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलत बात। देखिए,